इसीलिए कहा जाता है किसी को जाने बिना उस पर अपनी राय मत बनाइए, कभी मत बनाइए। हमेशा याद रखिएगा, किसी को जाने बिना, उनकी कहानी जाने बिना उन पर अपनी राय मत बनाइए। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ये दोनों तरफा है। चलो, हर चमकती चीज सोना का मतलब हुआ कि किसी पर जल्दी से भरोसा नहीं करना, लेकिन दूसरी तरफ यही है कि आप दूर से किसी चीज को देखकर या एक दो हरकत से आप किसी पर अपनी राय ना बना ले कि ये ऐसा है वैसा है। एक बहुत अच्छी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार एक माता पिता अपने पुत्र के साथ ट्रेन से जा रहे थे, तो सामने वाली सीट पर एक पति पत्नी बैठे थे और बेटा यानी अच्छा बड़ा है, 19-20 साल का लड़का है। तो हर थोड़ी देर में वो बार बार कह रहा है कि देखो कितना सुंदर पेड़ गया। फिर कभी वो कुछ आए तो देखो ये कितना सुंदर बादल है। हर थोड़ी देर में वो छोटी ऐसी ऐसी चीजें को बता रहा है जो सब हम रोजाना देखते हैं, जो रोज देखते हैं हम। तो जो सामने वो जोड़ा बैठा था, पति पत्नी, उनको बड़ा अटपटा लग रहा है कि क्या इतना बड़ा लड़का हर कैसे जैसे कोई छोटा सा बच्चा पहली बार पेड़ देख रहा है, पहली बार बादल देख, बच्चे जैसे बादलों को देखकर खुश होते हैं। एक बार, दो बार, 3 बार, अंत में जोड़े ने कहा उस पिता से कि आप अपने बेटे को अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते। पिता ने कहा वही तो किया है, वहीं से तो आ रहे हैं। बोले मतलब? बोले मेरा बेटा बचपन से अंधा था, आज ही उसको आंखें मिली है, इसीलिए उसको हर एक चीज इतनी अच्छी लग रही है, क्योंकि वो पहली बार देख रहा है इस दुनिया को, इन रंगों को। अब मान लीजिए उस जोड़े ने प्रश्न कर लिया तो उनको पता चल गया, नहीं पता चलता तो घर जाकर क्या कह रहे होते? क्या पागल बेटा था, कह रहे होते कि नहीं? तो किसी को जाने बिना, उनकी कहानी जाने बिना उन पर अपनी राय मत बनाइए। उनकी क्या कहानी है आपको क्या पता? तो महाराज भरत जी को यहां पर सब पागल कह रहे हैं कि पागलों वाली हरकतें कर रहा है। राजा ने कहा ठीक है, 1-2 बार और देखते हैं, नहीं माना तो मैं बात करता हूं। फिर थोड़ी दूर चलते हैं, फिर चोट लग रही है। अब राजा ने पालकी उतारी, तलवार निकाला। राजा कहते क्या पागलों की तरह चल रहे हो, मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे सकता हूं। भरत जी कहते अभी भी अगर मैंने इनको कुछ नहीं समझाया ना तो आगे जाकर लोग उंगली मुझ पर ही उठाएंगे कि भरत जी जैसे ज्ञानी ने जिसको अपने कंधे पर उठाया था वो भी नरक गया। हम संगत की बात करते हैं ना कि अच्छी संगत होगी तो अच्छा स्वभाव होता है ना। अब मान लीजिए अगर आप किसी अच्छी व्यक्ति के साथ रह रहे हैं फिर भी आप में गुण ना आए तो बाहर वाला क्या कहेगा, ये बातें फालतू है, कहेगा ना। तो मतलब क्या हुआ कि जो ज्ञानी पुरुष है उसके साथ रहकर भी अगर आप में ज्ञान नहीं आया तो मतलब उसमें ही कोई खराबी है। और खराबी का अर्थ ये नहीं कि उसमें ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके अंदर उस ज्ञान को पहुंचाने की इतनी शक्ति। तो भरत जी ने कहा कि आज मेरे रहते हुए भी ये व्यक्ति नरक ही गया तो लोग तो प्रश्न मुझ पर ही उठाएंगे। तब उन्होंने कहा किस बात का दंड? सोचिए, सामने तलवार है गले के पास। भरत जी कहते किस बात का दंड, किस हक से मुझे मृत्यु दंड दोगे? तुम मेरे राजा नहीं, मैं तुम्हारी प्रजा नहीं, तुमने मुझे आज तक कुछ दिया नहीं, मैंने तुमसे कुछ आज तक लिया नहीं, कोई रिश्ता नहीं हमारे बीच, किस हक से तुम मुझे दंड दोगे? और भरत जी कहते हैं कि अपने गुरु से मिलने जा रहे हो तो गुरु के सामने तो ये राजा वाला ऐश्वर्य मत दिखाओ। गुरु से मिलने जा रहे हो, सुनते ही राजा रहुगुण, क्योंकि उन्होंने तो नहीं बताया वो कहां जा रहे हैं, यानी सामने वाला कोई ज्ञानी है, वो माफी मांगते हैं। भरत जी कहते हैं गुरु के सामने ऐश्वर्य नहीं दिखाते। मान लीजिए आप अपने गुरु के पास जाकर कहेंगे मुझे तो ये आता है, ये आता है, मैंने ये किया है, वो किया है, तो गुरु मन में क्या कह रहे होंगे, तो आया क्यों? जब सब आता ही है तो मेरे पास आया क्यों?
यानी वो आपको अच्छे मन से कुछ सिखा पाएंगे? वही आप जाकर कहोगे मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो आप पर निर्भर हूं, आपको मुझे छोटी से छोटी चीज सिखानी है। तो उन पर अब एक तरीके की जिम्मेदारी आ गई कि ये मुझ पर निर्भर है, मैंने नहीं सिखाया कुछ तो ये शायद आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो वो पूर्ण रूप से आपको छोटी से छोटी चीज सिखाते हैं। तो भरत जी ने यही कहा कि गुरु के सामने ऐश्वर्य, अपने आप को बड़ा दिखाना अच्छी बात नहीं। ये इतने सेवक, पालकी, ये क्या है? गुरु के सामने दीन बनकर जाओ, कि जब उनके सामने जाओ तो उनसे बड़ा कोई